नमस्ते। सोचिए, छात्रों को भेदभाव से बचाने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो लागू होते हैं, देश की सबसे बड़ी अदालत उन पर रोक लगा देती है। ऐसा क्यों हुआ? आज हम बात कर रहे हैं यूजीसी के बहुचर्चित इक्विटी रेगुलेशंस 2026 के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें कुछ दर्दनाक हादसे हैं, चौंकाने वाले आंकड़े हैं और समानता के विचार पर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हम सबसे पहले उन मानवीय कहानियों से शुरुआत करेंगे जिनकी वजह से इन नियमों को बनाने की जरूरत महसूस हुई। फिर हम उन नंबर्स पर नजर डालेंगे जो दिखाते हैं कि ये समस्या कितनी गंभीर है। इसके बाद हम इन नए इक्विटी नियमों को समझेंगे, जानेंगे कि इन पर इतना बड़ा विवाद आखिर हुआ क्यों, और इस पूरी बहस के पीछे समानता को लेकर दो अलग अलग सोच क्या हैं। और हाँ, आखिर में हम ये भी देखेंगे कि अब आगे क्या हो सकता है। देखिए, इन नियमों को समझने के लिए सिर्फ कानूनी दस्तावेज पढ़ना काफी नहीं है। हमें उन त्रासदियों को समझना होगा जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। ये नियम किसी कागज पर नहीं, बल्कि न्याय के लिए एक दर्द भरी पुकार के बाद बने हैं। ये शब्द रोहित वेमुला के हैं, जो उन्होंने अपने आखिरी खत में लिखे थे। एक इंसान की कीमत उसकी पहचान और उसकी सबसे करीबी संभावना तक सीमित कर दी गई थी। जरा सोचिए, ये शब्द भेदभाव के उस गहरे जख्म को दिखाते हैं जब किसी इंसान को उसकी काबिलियत से नहीं, बल्कि सिर्फ उसकी पहचान से तौला जाता है। कहानी शुरू होती है 17 जनवरी 2016 से, जब हैदराबाद यूनिवर्सिटी के एक होनहार पीएचडी स्कॉलर रोहित वेमुला ने आत्महत्या कर ली। उन्हें और उनके कुछ दोस्तों को सस्पेंड कर दिया गया था, जिसे उन्होंने संस्थागत भेदभाव का नाम दिया। ठीक 3 साल बाद 22 मई 2019 को मुंबई में एक और दुखद घटना हुई। डॉक्टर पायल तड़वी, एक युवा डॉक्टर, ने अपनी जान दे दी। वजह, उनके सीनियर्स की तरफ से लगातार होने वाला जाति आधारित उत्पीड़न। इन दोनों त्रासदियों के बाद रोहित की मां राधिका वेमुला और पायल की मां आबिदा तड़वी ने एक साथ आकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने एक जनहित याचिका दायर की और कैंपस में छात्रों की सुरक्षा के लिए मजबूत कानून बनाने की मांग की। अब आप सोच रहे होंगे कि ये शायद कुछ अकेली दुखद घटनाएं होंगी, लेकिन जब ये मामला कोर्ट पहुंचा तो यूजीसी ने जो आंकड़े पेश किए, उन्होंने एक बहुत ही अलग और चिंताजनक तस्वीर दिखाई। ये आंकड़े बताते हैं कि ये कोई एक दो लोगों की समस्या नहीं, बल्कि एक सिस्टेमिक प्रॉब्लम है। 118.4%। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। पिछले सिर्फ 5 सालों में यूजीसी को जातिगत भेदभाव के बारे में जो शिकायतें मिलीं, उनमें इतनी बड़ी बढ़ोतरी हुई है। ये नंबर अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। और अगर आप इस चार्ट को देखें तो ये ट्रेंड और भी साफ हो जाता है। साल 2019-20 में जहां 173 शिकायतें आईं, वहीं 2023-24 तक ये संख्या बढ़कर 378 हो गई। मतलब 2019 से 2024 के बीच यूनिवर्सिटी और कॉलेजों से कुल 1160 शिकायतें दर्ज की गईं। ये आंकड़े चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि समस्या कम होने के बजाय लगातार बढ़ रही है। तो इन दर्दनाक कहानियों, सुप्रीम कोर्ट के दखल और इन चौंकाने वाले आंकड़ों के दबाव में यूजीसी को कुछ करना ही था। और उनका जवाब था एक नया और कई ज्यादा मजबूत कानूनी ढांचा। यही है यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026, जिन्हें इस संकट से निपटने के लिए ही डिजाइन किया गया था। अब सवाल ये है कि इन नए नियमों में ऐसा क्या था जो पहले नहीं था। देखिए, 2012 के जो नियम थे वो ज्यादातर सलाह देने जैसे थे, मतलब संस्थानों पर कोई खास पाबंदी नहीं थी। लेकिन 2026 के नियम सलाह नहीं, बल्कि आदेश थे। इन्हें लागू करना अनिवार्य था और ना मानने पर सजा का भी प्रावधान था। एक और बड़ा बदलाव ये था कि इनमें SC/ST के साथ साथ OBC समुदाय को भी साफ तौर पर शामिल किया गया था। इन नए नियमों में कई बहुत अहम बातें थीं, जैसे हर इंस्टीट्यूट में शिकायत के लिए एक 3 लेवल का सिस्टम बनाया गया। इंस्टीट्यूट के हेड को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया। अगर कोई संस्थान इन नियमों को नहीं मानता तो उसकी मान्यता रद्द करने और सरकारी ग्रांट रोकने जैसी कड़ी सजा रखी गई। इसके अलावा एक 24x7 हेल्पलाइन, इक्विटी एम्बेसडर और हर साल एक इक्विटी रिपोर्ट जारी करना भी जरूरी कर दिया गया। अब आप सोचेंगे कि इतने अच्छे और मजबूत नियमों का तो सबको स्वागत करना चाहिए था, है ना? लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। ये नियम लागू होते ही एक बड़े विवाद के केंद्र में आ गए। समाज 2 हिस्सों में बढ़ गया और मामला पहुंच गया देश की सबसे बड़ी अदालत में। तो आखिर ये विवाद था क्या?
चलिए दोनों पक्षों की दलीलें समझते हैं। जो लोग इन नियमों का विरोध कर रहे थे, उनका कहना था कि जातिगत भेदभाव की परिभाषा सिर्फ SC, ST और OBC तक ही सीमित क्यों है? क्या सामान्य वर्ग के छात्रों को सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए? उन्होंने ये भी चिंता जताई कि झूठी शिकायतों से बचने का कोई तरीका नहीं है और कमेटी की बनावट में पक्षपात हो सकता है। वहीं जो लोग नियमों के समर्थन में थे, उन्होंने 118% बड़ी शिकायतों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि ये नियम जमीनी हकीकत को देखते हुए बनाए गए हैं और पहली बार संस्थानों की जवाबदेही तय करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नियमों में एक और क्लॉज है जो हर तरह के भेदभाव से सभी छात्रों को बचाता है। और इस तीखी बहस का नतीजा ये हुआ कि 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इन नए नियमों पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि नियमों के कुछ हिस्से अस्पष्ट हैं और उनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। अदालत ने खासकर जातिगत भेदभाव की जो परिभाषा दी गई थी, उस पर गंभीर सवाल उठाए। और यहीं पर हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर पहुंचते हैं। आखिर समानता कैसे लाई जाए? इस बात पर हमारे समाज में इतना गहरा मतभेद क्यों है? ये सिर्फ एक कानूनी सवाल नहीं है, ये एक बहुत गहरी वैचारिक लड़ाई है। इस पूरी बहस की जड़ में समानता को लेकर दो बिल्कुल अलग-अलग, एक दूसरे से टकराते हुए विचार हैं। चलिए इन विचारों को थोड़ा करीब से समझते हैं। तो एक तरफ है फॉर्मल इक्वालिटी का विचार। ये कहता है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, इसलिए सबके साथ बिल्कुल एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। इस सोच के मुताबिक अगर आप किसी एक समूह को विशेष सुरक्षा देते हैं तो ये दूसरों के साथ भेदभाव है। इसका लक्ष्य है जाति अंधा यानी कास्ट ब्लाइंड हो जाना। दूसरी तरफ है स्ट्रक्चरल इक्वालिटी का विचार। ये कहता है कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना काफी नहीं है, क्योंकि हमारा समाज ऐतिहासिक रूप से बराबर नहीं रहा है। इस सोच के मुताबिक समाज में जो गहरी जड़ें जमा चुकी असमानताएं हैं, उन्हें ठीक करने के लिए हमें जाति सचेत यानी कास्ट कॉन्शियस होकर कुछ लक्षित कदम उठाने ही पड़ेंगे, तभी असल में न्याय हो पाएगा। तो अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? नियम रुके हुए हैं, बहस जारी है और सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं। मोटे तौर पर देखें तो 3 रास्ते हो सकते हैं। पहला, कोर्ट इन नियमों को सही ठहरा दे और उन्हें लागू करने का आदेश दे। दूसरा रास्ता यह है कि कोर्ट इन नियमों को असंवैधानिक घोषित कर दे, जिससे UGC को सारी मेहनत फिर से करनी होगी। और तीसरा, जिसकी संभावना शायद सबसे ज्यादा है, कि कोर्ट इन नियमों में कुछ बदलाव करने का निर्देश दे, ताकि जो चिंताएं उठाई गई हैं वो दूर हो जाएं, लेकिन सुरक्षा का जो मूल ढांचा है वो बना रहे। तो अंत में ये मामला सिर्फ कुछ नियमों के सही या गलत होने का नहीं है, ये हमसे एक बहुत बड़ा सवाल पूछ रहा है। हम आने वाले भारत के लिए कैसी समानता चाहते हैं? एक वो जो सिर्फ कागजों पर दिखती है, या वो जो असल जिंदगी में जमीन पर महसूस होती है? हम जो भी जवाब चुनेंगे वो भारत के लाखों छात्रों का भविष्य तय करेगा।